तो देखो बेटा एक बार 10वां, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, ध्यान देना, सिद्ध करना है कि कोई बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है वो, और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है वो, उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यथार्थ दोनों कोण समपूरक होते हैं। ये अपने को सिद्ध करना है। देखो क्या बोला इसने, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 है क्या, ध्यान देना। कह रहा है आप बनाओ एक वृत्त, तो वृत्त बना लिया जी, ये रहा, ठीक है, ये रहा इसका केंद्र, और बाह्य बिंदु ले लो आप, ये बाह्य बिंदु P ले लिया, इस पर से स्पर्श रेखाएं डाली गई है ऐसे, ठीक है, ये इसकी हो गई त्रिज्या, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं डाली गई हैं, तो बाह्य बिंदु पे जो कोण बनेगा ये वाला है क्या, और स्पर्श रेखाओं से ये जो अंतर वाले कोण बनेंगे, कौन कौन सा, ये वाला, इसका और इसका जो योग है वो टोटल होना चाहिए कितना, 180 डिग्री, क्योंकि समपूरक उसी को बोलते हैं। तो सर इसको नाम दे दो सबसे पहले, तो जैसे ये P, ये A मान लो, ये B मान लो, और ये मान लो O। अपने को सिद्ध क्या करना है वो देखो आप, अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण O प्लस कोण P दोनों का मान कितना होना चाहिए, मान का मतलब दोनों का टोटल योग होना चाहिए 180 डिग्री। अब देखो आपको दिख रहा है 180, वैसे तो आवश्यकता है नहीं इसको सोल्व करने की, है ना, आपको दिख रहा है। कैसे हम लगाएंगे, सबसे पहले इसमें परिमेय 10.1, कैसे, ये 10.1 से PA क्या है, तो सर ये वाला कोण कितने का, सर ये PB क्या है, तो ये कोण कितने का। अब फिर ये पूरा क्या है, 1 2 3 4 चतुर्भुज है, और चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों अंदर वाले कोणों का योग, तो सर ये 90 90 180, तो ये दोनों कितने के बच गए, 180, क्योंकि 180 और 180 360 हो गए कि नहीं हो गए सिद्ध। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि OA लंब है किस पे, PA, ऐसे ही OB लंब है किस पे, PB पे, किससे, परिमेय 10.1 से। तो आप लिखोगे OA लंब है किस पे, PA पे, अर्थात कोण A बराबर कितने डिग्री का, परिमेय 10.1। ऐसे ही बताओ OB लंब होगा किस पे, PB के, अर्थात कोण BB कितने डिग्री का, ये दोनों कोण कहता है परिमेय 10.1। अब आप कहोगे चतुर्भुज PAOB में, चतुर्भुज ही है ना ये, आप मान लो यहाँ से PAOB या फिर PBOA, कैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे मान लो। अब बताओ इसके अंदर वाले चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग बराबर कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। अब चारों कोण कौन कौन से हैं, यहाँ से गिनो, कोण A है क्या, कोण O है क्या, कोण B है क्या, प्लस में कोण P बराबर कितना। अब कोण A का मान है आपके पास, कोण A का मान कितना है, 90 डिग्री। कोण O का मान नहीं है, कोण B का मान कितना है, कोण P का मान है नहीं, बराबर कितना है। अब बताओ 90 और 90 कितना होता है, इधर प्लस का है ना, उठा के लेके गए, इधर कैसा हो जाएगा, इधर हो जाएगा कोण O और कोण, और इधर 360 डिग्री है, माइनस में हो जाएगा। अब बताओ कोण O प्लस कोण P बराबर कितना बचा, और बताओ जिन दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो वो दोनों कोण क्या होते हैं, तो बताओ यही तो हमें सिद्ध करना है कि दोनों कोणों का योग कितना है, तो वो अपन ने सिद्ध कर दिया। ज़्यादा हार्ड नहीं है ना, देखते ही पता चलता है, तो हैंड से प्रूफ। बोलो कोई दिक्कत, इजी सा है, इम्पोर्टेंट भी है, इजी भी है, तो इजी लगा लेना, इम्पोर्टेंट भी लगा लेना, दोनों काम कर लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर को, इसमें
11 में। अब ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब क्या होता है, बाहर, समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझोगे, है ना। अब इसमें दो चीजें इसने बोल दी, तीन चीजें बोल दी कि वृत्त है, वृत्त के बाहर एक समांतर चतुर्भुज खींचना है। समांतर चतुर्भुज होता क्या है, सबसे पहले वो बताओ। समांतर चतुर्भुज का मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर, ठीक है ना। और समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब सारी भुजाएं बराबर होती, कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, सिर्फ भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखो पहले तो बना लेता हूं मैं वृत्त, जो इसने बोला है वो बना लेते हैं। वृत्त बना लिया और इसके बाहर खींच दो आप समांतर चतुर्भुज। इसको नाम दे दो बेटा ए बी सी डी। ये क्या होता है, केंद्र। और इसको नाम दे दो आप पी, ये बिंदु क्यू, ये आर और ये बिंदु एस। अब ऐसा वाला क्वेश्चन किया है आपने। अब सबसे पहले तो आपको वो लिखना है जो दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ है सर कि ये वृत्त है, वृत्त के बाहर जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। मतलब ये ए बी और ये डी सी दोनों बराबर हैं, और ए डी और ये बी सी ये दोनों भी क्या है, बराबर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि बाहर कैसा चतुर्भुज है, समांतर। तो आप लिखोगे पहले तो दिया है, क्या दिया है आपको कि ए बी बराबर है किसके, डी सी बोल दो या सी डी बोल दो। ऐसे ही ए डी बराबर है बी सी के, ए डी बराबर है, ये आपको दिया हुआ है। आपको सिद्ध क्या करना है कि ये चारों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर। मतलब इस चतुर्भुज को आपको सम चतुर्भुज बनाना है। सम का मतलब चारों भुजाएं बराबर दिखानी। तो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो देखो इजी सा है, आप खुद इतना देखो कि ये दोनों तो ऑलरेडी बराबर है ही, ये दोनों ऑलरेडी हैं ही बराबर। अपने को किन्हीं भी दो भुजाओं को आमने सामने के बराबर दिखा दो। अच्छा ये इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, ऑलरेडी दिया हुआ है। ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो ये दोनों में बराबर दिखा दूँ तो चारों बराबर हो जाएंगे। या फिर ये दोनों बराबर दिखा दो, क्योंकि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, तो ये वाली तो इसके है ही और ये वाली इसके है, तो चारों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। ऑलरेडी आमने सामने की तो बराबर है, किन्हीं भी आमने सामने की भुजाओं को दो को बराबर दिखा दो। इसको और इसको दिखा दो, इसको और इसको दिखा दो, या फिर इसको इसको दिखा दो, इसको और इसको दिखा दो। तो इसके लिए देखो आप 90 डिग्री का कोणकार इनका तो उपयोग कर नहीं सकते। 90 डिग्री का कहाँ करोगे बताओ, कोई काम ही नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे एक दूसरा अपने को ऊपर में दिख रही है 10.2, उससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु पर जो स्पर्श रेखा डाली जाती है वो बराबर होती है। फिर इनको हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हमारे पास रेखाएं बनेंगी ऐसी। आपने किया था ना क्वेश्चन परसों, पहले तो 2-4 दिन पहले किया था ना। तो देखो आप सब भुजाओं को बोलो, इसको देखो आप बिंदु बी को देखो, बिंदु बी को देखा तो पता चला कि यहाँ से बी पी और बी क्यू दोनों आपस में क्या है, बराबर। सही है ना। तो आप लिखोगे बिंदु बी के लिए बी पी बराबर है बी क्यू, समीकरण नंबर ए। ऐसे ही आप ए बिंदु को देखो यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा ए पी बराबर है समीकरण नंबर ए। सही है ना। अब आप चलो बिंदु सी पे, बिंदु सी पे देखोगे तो आपको पता चलेगा सी आर और सी क्यू भी आपस में बराबर है। इसके बाद इसमें चलो तो डी आर और डी एस ये भी आपस में बराबर है। अब चारों बराबर हैं तो चारों को मैं जोड़ देता हूँ, एल एच एस में जुड़ेगा, आर एच एस। तो देखो बेटा चारों को जोड़ते हैं, इधर बी पी प्लस ए पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर बी क्यू प्लस ए एस प्लस सी क्यू प्लस
DS। सही है ना, सही लिख लेना, ये DS है। अब आप देखो BP और AP कहाँ है, BP AP, ये रहा AP, ये रहा BP, क्या बनेगा, तो इसके स्थान पे लिख दिया AB प्लस CR और DR, CR तो कहाँ है, ये रहा, DR कहाँ है, ये रहा, तो DC बनेगा क्या, ये DC बोल दो, CD बोल दो, एक ही बात है। ऐसे BQ और CQ, BQ और CQ क्या बनेगा, BC, ये रहा BQ, ये रहा CQ, तो ये बनेगा BC, और AS और DS क्या बनेगा, AD। अब आप यहाँ ऊपर देखो, आप हमें दिया हुआ क्या है, हमें ये दिया हुआ है कि AB किसके बराबर है और AD किसके बराबर है। हमें या तो इस वाली भुजा और इस वाली भुजा को बराबर दिखाना है, इस वाली को या फिर इस वाली को, या फिर इस वाली को या इस वाली को, किन्हीं भी आपस में दो को दिखाना है, क्योंकि आपस में इन दोनों में से, इन दोनों में से, इन दोनों में से, इन दोनों में कोई भी आपस में बराबर हो जाएगा तो सारी भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी। देखो बेटा, हमें अगर AB और AD मिल जाए तो चल जाएगा काम, हमें अगर AD और DC मिल जाए तो भी चल जाएगा, कोई भी दो भुजाएं मिल जाए तो AD अपने पास है क्या। अब ये DC हटाना है यहाँ से, तो DC के स्थान पे मैं AB लिख सकता हूँ क्या, तो आप लिख दो AB तो ऑलरेडी है ही सर, और DC के स्थान पे भी लिख दो AB। अब AB तो अपने पास आ गया, अब हमें या तो BC चाहिए या फिर AD चाहिए, कोई भी एक चाहिए, तो AD ले लो या फिर BC ले लो, कुछ भी ले लो आप। तो आप AD लोगे तो AD के स्थान पे यहाँ पे क्या लिख दोगे, BC, और BC लोगे तो BC के स्थान पे क्या लिख दोगे, AD। नहीं समझ रहे, यहाँ पे देखो BC प्लस क्या है, AD, BC प्लस AD है ना। अब हमें दो भुजाएं बराबर चाहिए, तो सर ये आपस में तो आमने सामने की तो बराबर हैं ऑलरेडी, तो हमें या तो इसको और इसको बराबर दिखाना है, या फिर इसको और इस वाली को बराबर दिखाना, या फिर ऊपर वाली को, या फिर इन दोनों में किसी एक को दिखाना है, मतलब या तो ऐसे और ऐसे, ऐसे कोई ना कोई बराबर होनी चाहिए। उसके लिए यहाँ पे AB मैंने चुन लिया, इधर AB चुन लिया ना, तो सर AB चुन लिया, तो अब या तो चुनो आप BC या फिर चुनो AD, इन दोनों में से कोई एक चुन लो। हमने चुन लिया जैसे AD चुन लिया, तो AD चुना है तो इधर से BC को उठाना पड़ेगा ना, तो BC के स्थान पे आपको दिया हुआ है कि AD आप लिख सकते, तो BC के स्थान पे लिख दिया मैंने AD। प्लस में भी क्या है, अब यहाँ से 2AB आया क्या, और यहाँ से 2AD आया, बताओ 2 से 2 क्या हो गया, तो यहाँ पे बचा AB बराबर में AD, दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई। AB तो कौन सी है, ये वाली, AD कौन सी है, ये वाली। अब ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो सर पहले दिया हुआ इसने समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज दिखाना, समांतर में आमने सामने की होती हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसके आमने सामने की दोनों ये भी तो क्या हो जाएंगी, बराबर। इसका मतलब चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो चारों भुजाएं आपस में क्या हो गई, और जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाती है वो क्या हो जाता है। और इसमें 10.1 क्यों नहीं लगाया अपन, क्योंकि हमें 90 डिग्री के कोण से मतलब है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण नहीं होता है समचतुर्भुज में, अगर 90 डिग्री का कोण होगा तो फिर वो समचतुर्भुज नहीं, वो क्या कहलाएगा, वर्ग, क्योंकि वर्ग में होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हैंसे प्रूफ। अतः चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज होगा। छाप लो ले बेटा।